बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिवर्सिटी डेज। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी डेज, यानी यूनिट नंबर 15 एंड यूनिट नंबर 16 डिस्कस करने वाले हैं हम आज के लेक्चर में। यूनिवर्सिटी डेज जो कि लिखा है जेम्स थर्बर ने। आइए सबसे पहले इनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद यूनिट नंबर 16 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें सबसे पहला ग्लोसरी है फ्लेक्स। फ्लेक्स कहते हैं दब्बे को, यानी छोटे छोटे निशान। हेस्टिली एडवर्ब है, तेजी से। हरीडली। इन्वॉल्व्ड एडजेक्टिव है, उलझा हुआ, दुश्वार। मेल एडजस्टमेंट। फॉल्टी और बेड एडजस्टमेंट, बिगाड़ को कहते हैं, गलत मुवाफिकत। नेबुलस गैर वाज़ेह, धुंधला। फिनोमेनन वाकिया, मंजर को कहते हैं। स्पेक्स अ वेरी स्मॉल मार्क और स्पॉट, नन्हे धब्बे यानी इंतहाई छोटे धब्बे। टू एनरेज कहते हैं गुस्सा दिलाना। टू स्नैप अप फौरन काबू पाना, जल्दी हासिल कर लेना। टू स्क्वील कहते हैं चीखना। नेक्स्ट हमारे पास है टू स्क्वेंट कहते हैं टीढ़ी नजर डालना। टू वंडर आवारा फिरना। वेरीगेटेड रंगारंग। विविड चमकदार, वाज़ेह को कहते हैं, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी एंड ग्रामर। वोकेबलरी के अंदर क्या है? कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स एंड पेरेंथेसिस। यहाँ पेरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स में वर्ड्स दी है हर सेंटेंस के आखिर में। आपने इनका करेक्ट फॉर्म लिखना है इन जुमलों के अंदर, यानी इनसे आपने एडजेक्टिव बनाना है, नाउन बनाना है, और फिर आपने यहाँ इन सेंटेंसेस में लिखना है कि जहाँ जिनकी ज़रूरत हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प। अब यहाँ पे हेल्प है जो कि नाउन है, तो इसके साथ आपने एडजेक्टिव लगाना है। वैल्यू से वैल्यूएबल बन जाएगा। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर वैल्यूएबल हेल्प। यहाँ पे वैल्यूएबल इस नाउन की मीनिंग में इजाफा देता है, तो ये एडजेक्टिव है। सिंगल मदर्स गेट लिटिल रिकॉग्निशन फॉर द हार्ड वर्क दे डू, यानी वो जो सख्त मेहनत करते हैं उसका उनको लिटिल रिकॉग्निशन मिलता है। रिकॉग्निशन एप्रिसिएशन को कहते हैं, कदरदानी को कहते हैं। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, इसके आगे हमने नाउन लगाना है और ये लिटिल रिकॉग्निशन के लिए आया है, ठीक है। तो यहाँ रिकॉग्नाइज से रिकॉग्निशन बन जाएगा जो कि नाउन है। A lot of scientific research is being done into gene manipulation. Scientific research नाउन है, यहाँ पे साइंटिफिक, साइंस से साइंटिफिक बन जाएगा जो कि एडजेक्टिव है। इस रिसर्च की मीनिंग में इजाफा देता है। The organization I work for deals with the protection of wildfire, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं काम करता हूँ वो ऑर्गेनाइजेशन किस बारे में है? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड फायर। प्रोटेक्शन हिफाजत को कहते हैं जो कि नाउन है। माई वाइफ हैज अ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल्स। अंडरस्टैंडिंग समझ को कहते हैं कि मेरी बीवी को स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, खास समझ है किस चीज़ की? जानवरों की। तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे नाउन है। योर शॉप हैज एन इम्प्रेसिव विंडो डिस्प्ले। इम्प्रेसिव विंडो हमारे पास नाउन है, इम्प्रेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे इस नाउन की मीनिंग में इजाफा देता है। इम्प्रेस से इम्प्रेसिव बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है? द मैगजीन हैज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स ऑन फूड। वेरी सी वैरायटी किस्में यानी मुख्तलिफ किस्में, ये नाउन है। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज विनिंग अ गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक्स। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ये सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। इसके आगे अचीवमेंट कामयाबी को कहते हैं, ये नाउन है हमारे पास। ये एडजेक्टिव इस नाउन को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एवरीवन हैज बीन सो सिंपैथेटिक सिंस आई लॉस्ट माय जॉब। सिंपैथी से सिंपैथेटिक बन जाएगा। ये इस एवरीवन जो कि प्रोनाउन है इसकी मीनिंग में इजाफा देता है, यानी एडजेक्टिव हमारे पास नाउन और प्रोनाउन दोनों की मीनिंग में इजाफा देता है, ठीक है। देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट यू विल गेट द जॉब। पॉसिबल से पॉसिबिलिटी नाउन है, इम्कान को कहते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू राइट अ समरी ऑफ द टेक्स्ट। समरी कहते हैं खुलासा जो कि नाउन है। राइटिंग स्पीचेस फॉर पॉलिटिशियंस एज हिज स्पेशलिटी, ये उसकी खसूसियत है, ठीक है, कि वो पॉलिटिशियंस के लिए स्पीचेस यानी तकरीरें लिखता है। पॉलिटिशियंस सियासतदान को कहते हैं, ये हमारे पास नाउन है। नेक्स्ट क्या है? रीड द वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो। अब यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर जो वर्ड्स है इनको आपने पढ़ने हैं। यूज टू वर्ड्स
from the list to make one compound word. दो वर्ड से आपने एक कंपाउंड वर्ड बनाना है and use them in sentences. फिर आपने इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। किस तरह आपने दो वर्ड से एक कंपाउंड वर्ड बनाना है, आइए इसको जानते हैं। ग्रैंड, ग्रैंड हमारे पास फर्स्ट वर्ड है, यहाँ मैंने 7 लिखा है, ठीक है। अब 7 नंबर का वर्ड आप दूसरा तलाश करें। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ये 13 है, 13 नंबर वर्ड यहाँ पे ये है। स्पेस वॉक, स्पेस वॉक एक मैंने यहाँ पे की है और एक दूसरा ये है। डोर बेल, डोर बेल 2 यहाँ पे है। शेक 2 यहाँ पे है। हैंड शेक, हैंड शेक। अब यहाँ पे एक वर्ड 2 बार भी इस्तेमाल हुआ है, तो इसी तरह से आपने इनसे कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। यानी कंपाउंड वर्ड हमारे पास 2 या 3 वर्ड्स आपस में मिलकर एक वर्ड बनाता है, तो उसे हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है नंबर सी पर। Fill in the blanks with the words below, one of which may be used twice. इन अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए इन सेंटेंसेस को आपने फिल करने हैं। एक वर्ड 2 बार आ सकता है। इन केस, इन केस हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो आपने ये करना है, अगर वैसा हो जाए तो आपने वो करना है, वहां पर हम इन केस का इस्तेमाल करते हैं। अनलेस को हम जब तक के लिए इस्तेमाल करते हैं, जब तक। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड कहते हैं बशर्ते के, बशर्ते के अगर ये शर्त पूरा हुआ तो। इन द इवेंट, इन द इवेंट कहते हैं की सूरत में, ठीक है, की सूरत में। वेदर, वेदर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, चाहे या ना। आप मुझसे मोबाइल खरीदना चाहते हो या नहीं, तो वहां पर हम वेदर का इस्तेमाल करेंगे। आइए इनको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। दैट जमीला सीज द ब्रोकन वेज, दैट जमीला सीज द ब्रोकन वेज, just tell her the dog ran into it. In case अगर ऐसा हो जाए that जमीला sees the broken vase, अगर ऐसा हो जाए कि जमीला ये टूटा हुआ वेज देखे, तो आप उनको ये बताए। टेक माई फोन नंबर विद यू व्हेन यू ट्रेवल, मेरा नंबर साथ लीजिए जब आप सफ़र करते हैं। इन केस यू नीड टू गेट इन कॉन्टेक्ट विद मी, इन केस अगर ऐसा हो जाए कि आपको मेरी ज़रूरत पड़ जाए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे। प्रोवाइडेड दैट यू हैव फिल्ड आउट द फॉर्म करेक्टली यू शुड गेट योर रिफंड विदिन 7 वर्किंग डेज। प्रोवाइडेड बशर्ते के, शर्त ये है इसमें दैट यू हैव फिल्ड आउट द फॉर्म करेक्टली, कि अगर आपने फॉर्म सही तरीके से फिल की हो, यू शुड गेट योर रिफंड विदिन 7 वर्किंग डेज, तो आपको अपना फंड 7 दिन में मिलना चाहिए। Unless you tell me where to go, I'll get lost. जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे where to go कि कहाँ जाना है, I'll get lost, मैं खो जाऊंगा। Bring these chips with you in the event you get hungry on the journey. आप ये चिप्स अपने साथ लाइए, सफ़र के दौरान हो सकता है कि आपको भूख लग जाए। जस्मीन needs to know whether you still want to buy her old car or not. जस्मीन जानना चाहती है कि आप उसका पुराना कार खरीदना चाहते हैं या नहीं। यानी यहाँ पे वेदर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर पोर्शन है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का मतलब क्या है, यानी एडजेक्टिव को तरतीब से लिखना। In English, it is common to use more than one adjective to describe a noun. English में ये इंतहाई कॉमन है, आम बात है कि हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। These adjectives must be used in the proper order. इन एडजेक्टिव को हमने ज़रूर प्रॉपर ऑर्डर में इस्तेमाल करने होंगे, यानी इनको सही तरतीब से लिखना इंतहाई ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, here is a beautiful red cloth flag. अब यहाँ पे beautiful red cloth, ये 3 यहाँ इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव है कि जिन्होंने इस फ्लैग यानी नाउन को मॉडिफाई किया है। यहाँ पे क्लॉथ भी हमारे पास नाउन है, फ्लैग भी नाउन है, लेकिन 2 नाउन को जब हम इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है, पहला नाउन हमारे पास एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन 3 एडजेक्टिव ने इस एक नाउन को मॉडिफाई किया है। Why does beautiful come before red? ब्यूटीफुल रेड से पहले क्यों आया है? Why does red come before cloth? रेड जो है ये क्लॉथ से पहले क्यों आया है? Understanding the proper order of adjectives need practice. Proper order of adjective को समझने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, यानी proper order of adjective को समझना
ये प्रैक्टिस के बगैर मुमकिन नहीं है। आपने प्रैक्टिस करना है इन पर। प्रैक्टिस के साथ आप प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव सीख सकेंगे। तो आइए अब इस पर प्रैक्टिस करते हैं। यूज द फॉलोइंग टेबल टू प्रैक्टिस यूजिंग द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब यहाँ पे सेंटेंसेस के अंदर आपको ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव दी है, उनमें से आपने सही ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को चूज करना है। यहाँ इस टेबल पर आपने पहले प्रैक्टिस करना है, यानी इस टेबल को आपने याद करना है और फिर इनको आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने नंबर, यानी ऐसा एडजेक्टिव कि जो नंबर के बारे में बताता हो, उनको आपने सबसे पहले इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने ओपिनियन, अपनी ओपिनियन देनी होती है किसी चीज के बारे में। उसके बाद साइज, उसके बाद एज, उसके बाद शेप, यानी ऐसी एडजेक्टिव के जो शेप के बारे में बताए। उसके बाद कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस एंड देन नाउन, यानी ऐसा नाउन कि जो दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है और सेंटेंस के अंदर एज एन एडजेक्टिव काम करता है। आखिर में सबसे आपने ये लिखना है। तो ये ऑर्डर है, ठीक है, इस ऑर्डर को आपने याद करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास सेंटेंस के अंदर ये सारे एडजेक्टिव इकट्ठा आए, तब भी आपने इस ऑर्डर को इस्तेमाल करना है। अगर सेंटेंस के अंदर दो एडजेक्टिव एक साथ आए, तब भी आपने इस ऑर्डर को जहन में रखना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ओपिनियन से आया है, दूसरा मटेरियल से आया है, तो आपने ओपिनियन को पहले लिखना है, उसके बाद आपने मटेरियल को लिखना है। ठीक है, और दो इकट्ठा आए या ये सारे एक साथ आए, तो आपने इस ऑर्डर को आपने मास्टर करना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो ऑर्डर है इस पर आपने नीचे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, टेल व्हिच ऑफ द सेंटेंसेस आर इन द यूजुअल करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, यानी यहाँ पर आपने वो सेंटेंसेस बताने हैं कि जिसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव हो। शी वॉज वियरिंग रेड ब्यूटीफुल शूज। अब यहाँ पे शूज हमारे पास नाउन है, रेड और ब्यूटीफुल ये दोनों एडजेक्टिव है। आइए देखते हैं कि ये करेक्ट ऑर्डर में है या नहीं। रेड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कलर है। ठीक है, ये यहां से आई है इस कॉलम से। ब्यूटीफुल हमारे पास ओपिनियन है, ये इससे आई है। तो रेड पहले आई है और ब्यूटीफुल ओपिनियन बाद में आई है, तो ये गलत ऑर्डर है। ठीक है, ब्यूटीफुल को पहले आना चाहिए था और रेड को बाद में। शी वॉज वियरिंग ब्यूटीफुल रेड शूज, ये सेंटेंस करेक्ट है क्योंकि इसमें करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल ओपिनियन पहले है, रेड बाद में है। ठीक है, ही इज जस्ट एन ओल्ड सेली मैन। ओल्ड सेली मैन, अब यहाँ पे ओल्ड हमारे पास क्या है, एज है, और सिली हमारे पास ओपिनियन है। तो ये इसलिए गलत है कि इसमें एज पहले है ओपिनियन से, ओपिनियन पहले होना चाहिए था एज से। He is just a silly old man, ये करेक्ट है। She bought a new powerful computer, न्यू हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एज है, पावरफुल ओपिनियन है, तो इसमें ये सेंटेंस करेक्ट है कि ओपिनियन पहले है और एज बाद में है। ठीक है, She bought a powerful new computer। नेक्स्ट हमारे पास क्या है नंबर 4 पर, They have just moved into a modern big house। अब यहाँ पे मॉडर्न हमारे पास क्या है, एज है, यानी रिसेंट नए के बारे में बता रहा है, मॉडर्न एज है। और बिग क्या है, ये साइज है। एज पहले आई है साइज से, साइज को पहले होना चाहिए था। ये दूसरा सेंटेंस करेक्ट है। दे हैव जस्ट मूव्ड इनटू अ बिग मॉडर्न हाउस। बिग यानी साइज पहले है, उसके बाद एज है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नीचे हमारे पास नंबर 5 पर क्या है, लास्ट नाइट आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग जर्मन फिल्म। अब यहाँ पे क्या है, लास्ट नाइट आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग जर्मन फिल्म। फिल्म नाउन है, इंटरेस्टिंग इन जर्मन, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। इंटरेस्टिंग ओपिनियन है जो कि पहले आई है, जर्मन हमारे पास ओरिजिन है, ये बाद में है, तो ये ऑर्डर करेक्ट है। ठीक है, नंबर 6 पे क्या है, आई नीड अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी। न्यू एज है, इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास मटेरियल है, इससे पहले होना चाहिए, इससे बाद में, ये करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, माई सेलर इज फुल ऑफ ब्लैक बिग स्पाइडर्स। अब ये सेंटेंस इसलिए गलत है कि ब्लैक हमारे पास कलर है और बिग हमारे पास साइज है, तो कलर को साइज से पहले नहीं होना चाहिए, पहले साइज होना चाहिए, उसके बाद कलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। शी वॉज कैरिंग अ न्यू ब्यूटीफुल बैग। बैग नाउन है और ये दो एडजेक्टिव है। न्यू ब्यूटीफुल, न्यू हमारे पास क्या है, एज है, और ब्यूटीफुल ओपिनियन है। ओपिनियन को पहले होना चाहिए, एज को बाद में आना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। आई हेट दिस ऑफुल वेट वेदर। आई हेट दिस ऑफुल वेट वेदर। वेदर हमारे पास नाउन है, ये दो एडजेक्टिव है। ऑफुल ओपिनियन है और वेट हमारे पास डिस्क्रिप्शन है, कंडीशन है। ओपिनियन हमेशा कंडीशन से पहले आता है। ठीक है, यानी जो कंडीशन हम नाउन की कंडीशन को बयान करते हैं, वहां पे कंडीशन हमेशा ओपिनियन के बाद में आएगा। तो यहाँ पे वेट इस नाउन के कंडीशन के बारे में है। यहाँ पे कंडीशन ऊपर के लिस्ट में नहीं है, कंडीशन एक अलग चीज है।
ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कंडीशन के बारे में कोई एडजेक्टिव आता है यानी नाउन की कंडीशन को बताता है तो वो ओपिनियन से हमेशा बाद में आता है। I like that small glass coffee table। अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल ग्लास कॉफी टेबल, टेबल नाउन है और ये तीन यहाँ पे इज एन एडजेक्टिव आई है। तो स्मॉल हमारे पास साइज है, ग्लास हमारे पास मटेरियल है और कॉफी हमारे पास नाउन है, ठीक है। ये तीन नाउन इस एक नाउन टेबल को मॉडिफाई करता है, तो ये करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 11 पे क्या है, देयर इज अ रेड हॉरिबल इंसेक्ट ऑन योर बैग। यहाँ पे इंसेक्ट नाउन है, रेड और हॉरिबल ये दो एडजेक्टिव है, लेकिन ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है। हॉरिबल ओपिनियन है और रेड कलर है। हॉरिबल को पहले होना चाहिए, रेड को बाद में आना चाहिए, यानी ओपिनियन पहले होता है कलर से। नेक्स्ट नंबर 12 पे क्या है, सेम सिटी इज अ न्यू एक्साइटिंग कंप्यूटर गेम। अब यहाँ पे गेम क्या है, ये नाउन है, कंप्यूटर, एक्साइटिंग इन न्यू ये तीन एडजेक्टिव है जो कि इस गेम को मॉडिफाई करता है। इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो ये है, एक्साइटिंग ओपिनियन है, उसके बाद एज है, उसके बाद नाउन है, ठीक है। तो ये तीन इस नाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं, इस नाउन को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट क्या है, आई एट हॉट डिलीशियस सूप फॉर लंच। अब यहाँ पे हॉट कंडीशन है, डिलीशियस ओपिनियन है। ओपिनियन के बाद में कंडीशन आएगा, पहले नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। डिलीशियस हॉट सूप फॉर लंच। दे लिव इन अ वंडरफुल ओल्ड वुडन हाउस। अब यहाँ पे वंडरफुल ओपिनियन है, ओल्ड हमारे पास एज है, वुडन हमारे पास मटेरियल है जो इस नाउन को मॉडिफाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास है, दे आर अ हैवी लाउड मेटल बैंड। दे आर अ लाउड हैवी मेटल बैंड, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके अंदर ये तीन एडजेक्टिव है, लेकिन ये आपने मुझे कमेंट के अंदर बताना है कि ये तीन एडजेक्टिव है क्या, ओपिनियन कौन सा है, साइज कौन सा है, मटेरियल है, एज है वगैरह क्या है, ये आपने मुझे कमेंट में बताने हैं। नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स इन द पैरेंथेसिस। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर एडजेक्टिव दी है, इनको आपने प्रॉपर ऑर्डर में यहाँ लिखनी है, ठीक है। यानी ये जो हमने प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का टेबल पढ़ा, उस टेबल को आपने यहाँ पर लाना है और यहाँ पर आपने प्रैक्टिस करना है। वी वांटेड टेबल। अब यहाँ पे टेबल नाउन है, ग्रे और मेटल ये दोनों एडजेक्टिव है, ए आर्टिकल है, ठीक है, ये इससे पहले आएगा। इन दोनों एडजेक्टिव को आपने यहाँ पे तरतीब देना है। ग्रे हमारे पास कलर है, मेटल मटेरियल है, कलर पहले आता है, मटेरियल बाद में आता है। वी वांटेड अ ग्रे मेटल टेबल। दे बॉट कार। अब यहाँ पे कार हमारे पास नाउन है, रेड एंड न्यू। रेड कलर है, न्यू एज है, ए आर्टिकल है, ये पहले आएगा, ठीक है। इसको रेड जो है ये हमारे पास कलर है और न्यू एज है, एज को हमने पहले लगाना है कलर से, यानी एज पहले आएगा कलर से। दे बॉट अ न्यू रेड कार। नेक्स्ट हमारे पास है, शी वेंट होम एंड सेट ऑन हर कंफर्टेबल हर वुडन ओल्ड बेड। बेड हमारे पास नाउन है। अब इन एडजेक्टिव को आपने यहाँ पे तरतीब देना है। कंफर्टेबल हमारे पास क्या है, ओपिनियन है, ओल्ड हमारे पास एज है, वुडन हमारे पास मटेरियल है, तो इस तरतीब से ये आएगा। नेक्स्ट क्या है, ही बॉट डैश सूट। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। इन तीन एडजेक्टिव को आपने यहाँ पे तरतीब से लिखने हैं। ही बॉट अ फेबुलस। फेबुलस हमारे पास ओपिनियन है, बनु, बनु हमारे पास ओरिजिन है, वुलन, वुलन हमारे पास मटेरियल है, ठीक है। ही बॉट अ फेबुलस बनु वुलन सूट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दे हैव ब्लैक डच बाईसाइकिल्स। अब यहाँ पे ब्लैक क्या है, ये कलर है, ठीक है, और डच हमारे पास क्या है, ओरिजिन है, कलर ओरिजिन से पहले आता है। नीचे ये जितनी भी है, आई थिंक हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है इस एक्सरसाइज में ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव पर। अब नीचे जितनी भी सेंटेंसेस है इस पर आपने खुद प्रैक्टिस करना है। यानी यहाँ पे जो ब्रैकेट में पैरेंथेसिस के अंदर एडजेक्टिव है उन पर आपने वो टेबल, वो जो हमने ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव का टेबल पढ़ा, वो आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। और ये ग्रामर पोर्शन के स्टार्ट में लिखा भी था कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को मास्टर करने के लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आपने इस पर प्रैक्टिस करना है। अगर कहीं पर मसला हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना है, मैं आपको आंसर करूंगा। लेकिन प्रैक्टिस वो वाहिद चीज है जिससे आप खुद मास्टर करेंगे चीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंबाइन टू सेंटेंसेस टुगेदर टू मेक वन सेंटेंस। यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, इनसे आपने एक सेंटेंस बनानी है। पुट द एडजेक्टिव क्लॉज आफ्टर द नाउन दैट इट डिस्क्राइब्स। उस नाउन के बाद आपने एडजेक्टिव क्लॉज लिखनी है कि जिस नाउन को एडजेक्टिव क्लॉज मॉडिफाई करता है। यानी ये हम क्लासेस में पढ़े थे कि एडजेक्टिव क्लॉज जिस नाउन को मॉडिफाई करता है उस नाउन के बाद हम एडजेक्टिव क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन यूज हु और दैट
to put the classes together. आप who और that का इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों क्लासेस को इकट्ठा करने के लिए। जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, the student is a very nice person, ये एक सेंटेंस है। शी कम्स फ्रॉम लाहौर, ये दूसरी सेंटेंस है। अब इनको इकट्ठा करके यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया है और इसके अंदर एडजेक्टिव क्लास भी लिखा है। द स्टूडेंट हु कम्स फ्रॉम लाहौर, यानी यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये स्टूडेंट के बारे में है कि ये लाहौर से आती है, तो इस नाउन के फौरन बाद यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास लगाई है। द स्टूडेंट हु कम्स फ्रॉम लाहौर डायरेक्टली इस नाउन के बाद आई है, दूसरा हु का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। द स्टूडेंट हु कम्स फ्रॉम लाहौर इज अ वेरी नाइस पर्सन, एक सेंटेंस बना है कि जिसके अंदर एडजेक्टिव क्लास है। तो आइए इनसे हम बनाते हैं। वी सेंट अ पैकेज टू आवर रिलेटिव्स, ये एक है, ठीक है। दे लिव इन कराची, ये दूसरी सेंटेंस है, वो कराची में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कराची में कौन रहते हैं? आवर रिलेटिव्स, हमारे रिश्तेदार। तो ये वो नाउन है कि जिसके साथ हमने एडजेक्टिव क्लास लगानी है। वी सेंट अ पैकेज टू आवर रिलेटिव्स हु लिव इन कराची। अब यहाँ पे रिलेटिव के बाद हु आएगा, यहाँ से दे और ये फुल स्टॉप ये खत्म हो जाएगा। वी सेंट अ पैकेज टू आवर रिलेटिव्स हु लिव इन कराची, एक सेंटेंस बन गया है कि जिसमें हमने एडजेक्टिव क्लास को इस्तेमाल की है। द वुमन वर्क्स एज अ कैशियर, शी सिट्स नेक्स्ट टू मी इन द क्लास, ये एक सेंटेंस है, ये दूसरी, यानी दो सेंटेंसेस है। द वुमन, अब ये शी सिट्स नेक्स्ट टू मी इन द क्लास, वो क्लास के अंदर मेरे साथ बैठती है, ये इस वुमन के बारे में है। द वुमन हु सिट्स नियर टू मी इन द क्लास, यानी इस नाउन के साथ अपने एडजेक्टिव क्लास लगानी है। द वुमन हु सिट्स नियर टू मी इन द क्लास वर्क्स एज अ कैशियर। अब यहाँ तक ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसको आपने यहाँ से हटाना है, ठीक है। यानी इससे हमने एडजेक्टिव क्लास बनाई जो कि यहाँ पे पुट की है। दिस द बुक एवरीवन इज रीडिंग इट, अब यहाँ पे क्या है? दिस द बुक दैट एवरीवन इज रीडिंग। दैट को हमने बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना है, यानी चीज़ों के लिए, थिंग्स के लिए, और हु को हमने पीपल, लोगों के लिए इस्तेमाल करना है। दैट्स द बुक, ये वो किताब है, इस नाउन के लिए हमने एडजेक्टिव क्लास बनानी है। दैट्स द बुक दैट एवरीवन इज रीडिंग इट। अब यहाँ पे इस फुल स्टॉप को आपने हटाना है, इसकी जगह दैट लगाना है। वी बॉट सम ट्रीज, अब ये ट्रीज वो नाउन है कि जिसके लिए हमने यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास लगानी है। बॉट सम ट्रीज दैट आवर नेबर टोल्ड अस दे वर ऑन सेल। अब यहाँ पे ये दैट लगाने से ये एडजेक्टिव क्लास बन जाएगी और ये इज अ होल एक सेंटेंस बन जाएगी। द कार हैज अ बैड इंजन, आई बॉट इट लास्ट मंथ। ये दो सेंटेंसेस है, इसको आपने करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है, यानी इसको आपने एक सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, इसके अंदर आपने एडजेक्टिव क्लास का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट नंबर 6 पे हमारे पास क्या है? आई लिव्ड in an apartment building, it had a very slow elevator. I lived in an apartment building that had a very slow elevator. ये एडजेक्टिव क्लास बन जाएगा और ये एज अ होल एक सेंटेंस बन जाएगा। फुल स्टॉप और इट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। You should see a doctor, he can help you with your back problems. दो सेंटेंसेस है। You should see a doctor who can help you with your back problems. ही और फुल स्टॉप रिमूव हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा जो कि इस डॉक्टर के लिए इस्तेमाल होगा। और बाकी इन तीन पर आपने प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैंने आपके लिए की है, लेकिन इस पर आपने खुद प्रैक्टिस करना है, इसको देखे बगैर। इन दो सेंटेंसेस को एक में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे एडजेक्टिव क्लास को आपने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 16 है जो कि स्कूल वर्सेस एजुकेशन के बारे में है। आइए इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। सबसे पहले ग्लोसरी है। वर्ड्स, द रेस इज टू द कनिंग, the unprincipled, winners are crafty, shrewd, and without morals. A possible allusion or reference to John Davidson's poem War Song. The race is to the swift, the battle to the strong. अब यहाँ पे ये रेफरेंस है जॉन डेविडसन पोएम का जो कि वार सॉन्ग के बारे में है। यानी यहाँ पे रेफरेंस दी है इस पोएम का कि जिसका मतलब है जीत अक्सर चालाक, होशियार और बेउसूल लोगों की होती है और जंग ताकतवर की। नेक्स्ट क्या है? मेलोड्रामा। मेलोड्रामा का मतलब है जज्बाती ड्रामा। नाइट स्टिक, नाइट स्टिक कहते हैं अ क्लब यूज्ड बाय पुलिसमैन, पुलिस की लाठी। पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन कहते हैं जल्द का रंग, जल्द का रंग यानी स्किन का जो रंग होता है उसे पिगमेंटेशन कहते हैं। लेकिन यहाँ इसका मतलब रेशियल डिफरेंसेस, नस्ली फर्क है, यानी नस्ल की बुनियाद पर जो हम फर्क करते हैं ब्लैक एंड वाइट के दरमियान। पोर्सलेन, पोर्सलेन कहते हैं चीनी को, चीनी। सोशल कोहेजन, यकजहती को कहते हैं। द बार, वकालत को कहते हैं, ठीक है। लॉ प्रैक्टिस। नेक्स्ट हमारे पास वोकेबलरी एंड ग्रामर है। वोकेबलरी के अंदर क्या है? पुट द करेक्ट प्रीफिक्स
in each blank. To complete the sentence, include hyphens where necessary. अब यहाँ पे ये प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स का मतलब कि ये हम अल्फाज के स्टार्ट में ऐड करते हैं, ठीक है. Put hyphens where necessary. अब आपने हाइफन का इस्तेमाल करना है उन वर्ड्स के दरमियान कि जहाँ पे इनकी ज़रूरत हो. ओवर, नन, मिस, एंटी, मल्टी, एक्स, प्री, अंडर, प्रो. अब आइए इनको इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहला हमारे पास क्या है? द मल्टीलिंगुअल स्टफ एट दिस स्कूल विल मेक यू फील वेरी वेलकम. मल्टीलिंगुअल कहते हैं जो ज़्यादा ज़बानें बोलते हैं, ठीक है, उसे मल्टीलिंगुअल कहते हैं. ही हैज़ बीन चार्ज्ड विद मिसयूज ऑफ कंपनी फंड्स. मिसयूज का मतलब है कि गलत इस्तेमाल करना, यानी कंपनी के फंड को गलत इस्तेमाल करने पर उनको चार्ज किया गया है. Pro government forces have won the latest battle and the prime minister seems safe for the time being. Pro government कहते हैं कि जो गवर्नमेंट के हक में होता है, जो गवर्नमेंट का हामी होता है. This was an early prototype of an anti-aircraft missile but was replaced within a year due to repeated malfunction. एंटी कहते हैं के खिलाफ, यानी एयरक्राफ्ट के खिलाफ, एयरक्राफ्ट मिसाइल के खिलाफ. नेक्स्ट क्या है? द मीट वॉज सुपर्ब बट द पास्ता वॉज कम्प्लीटली ओवरकुक्ड एंड टेस्टेड लाइक वेट कार्डबोर्ड. ओवर का मतलब ज्यादा पका हुआ, यानी हद से ज्यादा पका हुआ. द शॉप वॉज क्लोज्ड डाउन फॉर हैविंग सोल्ड सिगरेट्स टू अंडरएज कस्टमर्स. यानी उस दुकान को बंद किया गया क्योंकि वो अंडरएज कस्टमर्स को सिगरेट बेचा करता था. अंडरएज कम उम्र, यानी अंडरएज कम उम्र बच्चों को. आई एम नॉट अ सोशलिस्ट नाउ. आई वुड डिस्क्राइब माई सेल्फ एज एन एक्स कम्युनिस्ट बट आई हैव चेंज्ड माई ओपिनियंस ऑन मैनी मैटर्स. एक्स कम्युनिस्ट, एक्स का मतलब साबिका कम्युनिस्ट. नेक्स्ट नंबर 8 पर क्या है? आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ लार्ज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्ड इन द थर्ड वर्ल्ड टू इम्प्रूव एजुकेशन प्रोविजन. नॉन प्रॉफिट कहते हैं कि जो मुनाफा के लिए काम नहीं करता बल्कि फलाही मकसद के लिए काम करता है. अपने मुनाफे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं करता बल्कि लोगों की फलाही मकसद के लिए काम करता है, लोगों के फ़ायदे के लिए काम करता है. नॉन प्रॉफिट. नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर है एडवर्ब्स. एडवर्ब्स आर वर्ड्स यूज्ड टू मॉडिफाई वर्ब्स. एडवर्ब हमारे पास वो अल्फाज होते हैं कि जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, वर्ब की मीनिंग में इजाफा देते हैं. एडवर्ब कैन आल्सो बी यूज्ड टू मॉडिफाई एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स. एडवर्ब को हम इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि इनके ज़रिए से हम एडजेक्टिव को मॉडिफाई करें या फिर दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करें. यानी इन शॉर्ट एडवर्ब हमारे पास वर्ब, एडवर्ब्स या फिर एडजेक्टिव, इन तीनों को मॉडिफाई करता है. फिल इन द ब्लैंक्स विद अ सूटेबल एडवर्ब. अब यहाँ पर आपको एडवर्ब्स दी है, इनमें से आपने एक को चूज करना है और इन सेंटेंसेस को आपने फिल करने हैं. आई गो टू बेड एट 10 o'clock. आई यूजुअली गो टू बेड एट 10 o'clock. यूजुअली का मतलब कि आमतौर पर, यानी अक्सर मैं क्या करता हूँ, मैं 10 बजे सोने जाता हूँ, ठीक है. आई हैव नेवर बीन टू सऊदी अरेबिया. नेवर का मतलब कि कभी नहीं, मैं सऊदी अरेबिया कभी नहीं गया. आई हैव बीन टू टर्की जस्ट वंस. अब यहाँ पे जस्ट आया है कि मैं टर्की गया हूँ, जस्ट सिर्फ, तो सिर्फ के बाद वंस आएगा, एक दफ़ा. वंस कहते हैं एक दफ़ा को, कि मैं टर्की सिर्फ एक दफ़ा गया हूँ. नेक्स्ट नंबर 4 पर क्या है? आई ऑलवेज टेक अ बाथ बिफोर आई गो टू बेड. यानी बेड जाने से पहले, सोने से पहले मैं हमेशा नहाता हूँ, तो यहाँ पे ऑलवेज आएगा. माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन बनू. मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो बनू में रहते हैं. आई विजिट देम ऑफन. मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ. वंस एक दफ़ा, ऑफन अक्सर, मैं अक्सर वहाँ जाता रहता हूँ. माई फ्रेंड्स आर मोस्टली नॉन स्मोकर. मोस्ट एंड मोस्टली एडवर्ब है. नॉन स्मोकर यानी मेरे दोस्त ज़्यादातर वो नॉन स्मोकर्स है, वो सिगरेट नहीं पीते. आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर परफॉर्मेंस. वेरी हमारे पास यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था उसकी परफॉर्मेंस से. ट्रू को हम नेगेटिव मीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और सच को हम एग्जाम्पल देने के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पे वेरी करेक्ट एडवर्ब है या इस सेंटेंस के लिए. आई समटाइम्स गो फॉर अ वॉक इन द पार्क. समटाइम्स कहते हैं कभी कभार, समटाइम कहते हैं किसी गैर मुअय्यन वक्त के लिए, यानी एक ऐसा वक्त कि जो मुअय्यन नहीं है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है. सम टाइम, इनको जब हम जुदा लिखते हैं तो इसका मतलब कुछ वक्त,
कुछ अरसा, कुछ वक़्त। तो समटाइम्स यहाँ पे करेक्ट एडवर्ब है जो कि कभी कभार के लिए इस्तेमाल होता है। मैं कभी कभार वॉक करने जाता हूँ पार्क में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है नंबर 9 पर, आई वॉच इंग्लिश फिल्म्स ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब भी कभी कभार है। मैं कभी कभार इंग्लिश मूवीज़ देखता हूँ। दे रेयरली गो आउट। रेयरली का मतलब शाज़ व नादिर, यानी इंतहाई कम। दे रेयरली गो आउट, वो इंतहाई कम बाहर जाते हैं।